बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर कर रही हूँ जो आपके किचन और आपके घर के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे और बहुत ही कम बजट में आज ये वाले आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी जो आप घर में बेकार चीज़ों से जो है इस तरह के ऑर्गेनाइज़र घर में आसानी से बना सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैं पहले भी जो है आपके लिए लेके आई थी, लेकिन आज भी आपके लिए मैं बहुत ही यूज़फुल जो है आइडिया लेके आई हूँ। तो चले हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का बेलन होता है, ये इस तरह हम रख देते हैं रोटी पका के, तो ये बहुत ही गंदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही जो है ज़बरदस्त आइडिया लेके आई हूँ। इस तरह का घर में आप के पीस कोई भी पड़ा हो तो आप इसको बना सकते हैं, बेलन और कवर। तो ये एक पीस लिया है, इसे मैं 2-2 इंच के हिसाब से फालतू कपड़ा रख के कटिंग कर दूँगी। अब मैंने कटिंग कर दिया है। अब इस तरह से मैंने कपड़े को उठाया है और इसे गोलाई में कर दूँगी। इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को जो है आराम से कटिंग कर सकते हैं, बग़ैर जो है कोई भी चीज़ का जो ऊपर कवर बनाएं तो इस तरह से उसको ऊपर रख के कटिंग करके आसानी से आप कट कर सकते हैं। अब ये इलास्टिक लिए है और ये हम साइडों से किनारी जो है इसकी मोड़ के तो इसमें इलास्टिक लगाएंगे, बारीक वाली इलास्टिक लिए। अब दूसरा पीस लिया है और इस तरह से बेलन का हम कवर बनाएंगे। तो बेलन ऊपर रख के तो इसको मैं कट कर दूंगी। अब थोड़ा थोड़ा एक तकरीबन 2-2 इंच के हिसाब से रख के तो इसको मैं कपड़े को थोड़ा बड़ा कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसको भी मैंने कट कर दिया है कपड़े को। अब इसमें भी हम इलास्टिक डालेंगे। अब मैं इसे सिलाई कर लूँगी। अब मैंने किनारी जो है इस तरह से मोड़ ली है ताकि दोबारा मैं इसको फ़ोल्ड करूँ तो आसानी से फ़ोल्ड कर सकूँ। आप पहले इसको किनारी को हल्का हल्का मोड़ लें, फिर छोटा छोटा बारीक बारीक, फिर दोबारा इसको दोबारा मोड़ें तो ये आसानी से आप जो है कपड़े को मोड़ सकते हैं। गुलाई वाला कपड़ा मोड़ जो इसको जो सिलाई करनी होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है। आप इस तरह से एक किनारी मोड़ के और दूसरी किनारी जो है वो जल्दी आप जो डबल करते हैं तो आसानी से आप मोड़ सकते हैं। तो ये देखें जी, इसकी जो किनारी है वो डबल डबल मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर दी है। अब जो दूसरा हमने कपड़ा कटिंग करके रखा था उसकी भी किनारे को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरह से मैं दोनों साइड से सिलाई कर लूँगी किनारियों को। फिर इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह के बेकार पीस होते हैं जो हम सिलाई वगैरह करते हैं तो उससे बच जाते हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। अब साइड में मैं इलास्टिक डाल दूँगी। तो ये देखें जी, ये मैंने इलास्टिक डाल दी। इलास्टिक को हम खींचते जाएंगे ताकि जो है इलास्टिक सही तरीके से डाल सकें हम। एक किनारे से पका करके तो फिर इलास्टिक को हम खींच के अच्छे तरीके से तो फिर इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो ये दोनों साइड पे इलास्टिक डाल दी है मैंने। तो अब मैं इसे डबल करके इसको सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसे सिलाई लगा दी है। किनारियों को मैं अच्छे तरीके से पका कर दूँगी और फिर इसे सिलाई लगा लूँगी। आप अपने बेलन के हिसाब से कपड़े को कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको भी मैंने सिलाई लगा दी। तो ये दोनों को मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली है। अब मैं इलास्टिक डाल दूँगी। एक मैंने जो है ये पिन ली है तो इसके साथ मैं इलास्टिक डालूँगी। आप चाहें तो इलास्टिक आप मशीन से भी साइडों पे लगा सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको आसान तरीके से इलास्टिक डालने का तरीका बता रही हूँ जो हर बंदा डाल सकता है। जो बिगनर होते हैं वो भी इस तरह से सिलाई करके तो इलास्टिक डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब मैं बेलन के हिसाब से जो है इलास्टिक को कट करके फिर इसके ऊपर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इलास्टिक डाल दिया। अब इसे मैं जो चकला होता है उसके हिसाब से कट करके इलास्टिक को तो उसके जो है सुई के साथ मैं जोड़ दूँगी। अब दोनों किनारों से इलास्टिक को पकड़ूँगी और इसे सुई के साथ मैं पका कर दूँगी। फालतू इलास्टिक को कट कर दूँगी।
तो ये देखें जी, मैंने इसे इस तरह से मैं सुई के साथ पक्का कर दूंगी। तो ये देखें जी, तो ये बेलन का कवर जो है आसानी से हमने बना लिया है। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है और आपका बेलन भी गंदा नहीं होगा। और जब भी आप रोटियां पकाएं तो इसे साफ़ करके दोबारा से आप कवर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आप दूसरा आइडिया मेरा इस तरह के जो हमारे मोबाइल के डब्बे होते हैं खाली, तो इसके हिसाब से है। तो अब बेलन का हमने कवर तो बना दिया है, लेकिन अब बेलन हम रखेंगे किसके ऊपर, ये भी हम इसका स्टैंड बना लेते हैं हम। तो ये एक डब्बे को कट कर दिया है और इसको मैं साइडों पे मैंने लगा दिया है। और जो भी सेंटर वाला जो इसका डब्बा है, तो उसकी जो सेंटर में मैं इस तरह से जो बेलन होता है उसको रख के निशान लगा लूँगी। तो इतने इतने साइज़ का इसे मैं कट करूँगी सीज़र से। तो ये दोनों साइड से मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। अब दूसरी साइड पे मैं छोटे वाला बेलन, रोटी बेलने वाला बेलन है, उसका भी निशान लगा लूँगी और उसे भी कट कर दूँगी। तो ये देखें जी, मैंने दोनों साइड पे इस तरह से निशान लगा लिए और कट कर दूँगी इनको। तो ये दो साइड से मैंने इस तरह कट किया है और इस तरह से हम बेलन इसके ऊपर रख देंगे। अब दोनों साइडों पे ये छोटे पीस हैं तो इन्हें भी मैं लगा दूँगी ताकि ये मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र बन जाए। अब इसके ऊपर ये मैं कलरफुल पेपर है तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर भी कपड़ा लगा सकते हैं। अब ग्लू लगा के इसको मैं चारों साइड पे जो है ये कलरफुल पेपर लगा दूँगी। अब इसे कट लगा के मैं फोल्ड कर दूँगी ग्लू लगा के इस तरह से आराम से। ये देखें जी, मैंने ये सारा कवर इसके ऊपर कलरफुल पेपर इसके ऊपर लगा दिया है। अब ये मैं इस तरह की आइसक्रीम वाली स्टिक ली हैं तो इन्हें भी कट करके इस तरह लगाऊंगी। तो ये गत्ते का डब्बा है तो ये ख़राब हो जाता है हम बेलन रखेंगे, तो इसलिए मैं आइसक्रीम की इस तरह की स्टिक लगा रही हूँ। ये लकड़ी की होती हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो मज़बूती से हमारा जो हम बेलन रखेंगे तो वो मज़बूती से ऊपर जो बेलन है वो अच्छे तरीके से फिक्स आ जाएगा। तो हम जैसे ये गत्ता होता है तो हम रखेंगे तो ये नरम होता है, ये मुड़ जाता है। तो इसलिए इसको मज़बूत करने के लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। तो इसी तरह से मैंने सारी जो मैंने कट किए थे जो सेंटर से, उसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक लगा दी हैं। बड़े जो कट किया था उसमें बड़ी स्टिक लगाई हैं और छोटे वाले पे छोटी स्टिक लगाई हैं। तो ये देखें जी, अब जो बेलन है वो मज़बूती से जो है आ जाएगा, अब हिलेगा भी नहीं। तो ये लकड़ी की होती हैं तो इससे जो है मज़बूत रहेगा। अब इसके ऊपर हम इस तरह का कवर चढ़ा देंगे। तो अब इसके ऊपर मैं लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, कितना प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र वो भी घर में ही रखी हुई चीज़ों से ये बन गया है और देखने में भी ये कितना खूबसूरत लगता है। तो आप इसे जो है इस तरह से रखें किचन में, तो आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और आपका बेलन भी साफ़ रहेगा। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के हेडफोन के हिसाब से है। तो हेडफोन हम लेके आते हैं तो हेडफोन तो हम यूज़ कर लेते हैं, तो रोज़ यूज़ करते हैं। तो इसका जो डब्बा होता है वो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इससे भी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको थोड़ा सा अंदर से मैं कट कर दूँगी कटर से, फिर सीज़र से इसे कट कर दूँगी। पहले कट लगाया है कटर से और फिर इसे आराम से मैं कट कर दूँगी। तो इससे भी आप अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये देखें जी, इसे मैंने बहुत ही जो है सफाई से इसको कट कर दिया है। तो ये इस तरह के जो हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो इनके डब्बे जो होते हैं वो बहुत ही मज़बूत होते हैं। तो हम फेंकते नहीं, इनको वैसे ही रखते हैं। तो इनसे आप घर की बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जो आपके लिए जो है बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये इसका जो कार्डबोर्ड है ये भी बहुत ही मज़बूत वाला है और लटकाने वाली जगह भी मज़बूत है। तो इसमें हमने इस तरह से इसको फ्लावर पॉट बना लिया है और इसके जो नीचे हैं ये भी फ्लावर हमने रखे और इसके अंदर इस तरह के मोती मेरे पास ऐसे ही पड़े थे तो ये भी मैंने रख दिए। तो ये बिल्कुल यूनिक जो है हमारा फ्लावर पॉट बनेगा। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से फ्लावर लगा दूँगी।
तो ये देखने में तो ये फ्लावर जो पॉट है ये प्यारी सी डेकोरेशन हमारी बन जाती है। तो ये देख लें जी, आप इसको टेबल पे इस तरह भी रख सकते हैं, तो इसे दीवार के साथ भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही यूनिक लगता है। आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप जो है इसमें इस तरह के चम्मच भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, ये भी बहुत मज़बूत ऑर्गेनाइज़र हमारा बनता है। बहुत सारे ढेर सारे इसमें चम्मच आपके आ जाते हैं। तो आई होप कि ये दोनों आइडिया आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये चम्मच वाला स्टैंड। अब अगला आइडिया मेरा जो है इस बोतल के हिसाब से, बड़ी जो बोतलें होती हैं पानी वाली, तो ये भी हम इस तरह से ही फेंक देते हैं। तो इससे भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। अब दोनों तरफ से मैंने इस तरह से इसमें जो है लाइन ड्रॉ कर दी है सीधी सीधी, और साइड से भी इसको मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, और ढक्कन वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है इसको कट करके। अब ऊपर जो हैंडल है उसको भी हम उतार लेंगे। इस हैंडल को हम दूसरी कोई वीडियो में यूज़ करेंगे। तो ये हैंडल हमने उतार लिया है। अब ढक्कन वाले हिस्से को छोड़ के मैंने बोतल को इस तरह से कट कर दिया है। तो अब इसका हम बनाएंगे डस्टबिन। तो किचन डस्टबिन हम इस तरह से बनाएंगे इसका। तो ये देखें जी, इसमें मैंने पुराना जो कोई भी सब्ज़ी लेके आते हैं, इसमें जो है कोई भी शापर हो तो इसमें लग जाता है। इस तरह से हम किचन का जो दरवाज़ा होता है, केबन का दरवाज़ा होता है, तो उसको खोल के तो इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। और ऊपर जो है इस तरह का बेलन पुराना हो जाता है तो आप इसको कटिंग बोर्ड बना सकते हैं। अब इसके साथ मैं आपको प्याज को कट करके भी दिखाती हूँ। तो ये जो पुराने बेलन होते हैं इसको आप कटिंग बोर्ड बनाएं, और आसानी से आपके घर में कटिंग बोर्ड नहीं है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ये कचरा डाल दिया है, और आसानी से आप इसको शॉपर को निकालें और इसमें दोबारा से कचरे को निकाल के दोबारा से शॉपर को लगा सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आइडिया भी आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं, मेरे जो है वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।